कि मैं आज यहाँ पर पूर्वांचल के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित होकर के बाइक रैली करने जा रहे हैं और चारों राज्यों की जीत पर अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन आम जनमानस जब आप रोड पे बाइक लेके चलेंगे तो व्यवस्था अस्त व्यस्त होगी। ये जो बाइक रैली चलेगी उसमें कहीं भी ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए बगैर ये यात्रा चलेगी, उससे ट्रैफिक को कोई परेशानी नहीं। लेकिन जिस तरह दिल्ली की बात की जाए तो लगातार कहा जा रहा है कि जो एमसीडी के चुनाव होने थे भाजपा हार गई, आप डर गई, आप क्या कहेंगे? केजरीवाल हारेगा। आप बताइए कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर गई, हम पंजाब में सरकार बना लिए इसलिए भारतीय जनता पार्टी डर गई, चुनाव नहीं कराना चाहती है। चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम होता है, वो भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। दूसरी बात कि भैया आपको एक राज्य में चुनाव जीतने पर इतनी गर्मी है तो जिस दल के लोग 4 राज्यों में चुनाव जीते हैं उनको कितनी गर्मी होगी और उनके कार्यकर्ताओं को कितनी गर्मी होगी। छत्तीसगढ़ का आज दावा कर दिया केजरीवाल ना, दावा तो कर करके वो याद आप करेंगे तो दावा कर प्रधानमंत्री का दावा कर करके बनारस में मोदी जी के सामने चुनाव भी लड़ने के लिए गए थे। तो क्या स्थिति हुई थी उनको पता होगा। अगर पीछे झांक करके देखेंगे तो रात में सपना आएगा और वो सपना उनको बेचैन कर देगा, जीने नहीं देगा। इसलिए कहिए कि अभी एक राज्य में जीतने के बाद आप में इतनी गर्मी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितनी गर्मी होगी। चुनाव आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमारे बिहार में कहते हैं लोग कि गर्दा उड़ा देंगे, तो हम लोग यहाँ गर्दा उड़ा देंगे और एमसीडी में सरकार भाजपा ही बनाएगी। अच्छा, आबकारी नीति को लेकर आप लोग बहुत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आबकारी नीति को लेकर के हमें थोड़े कहना है, पूरी दिल्ली की जनता चिल्ला रही है, रो रही है। सभी लोग त्राहिमाम है कि पानी आप दे नहीं सकते हैं शुद्ध घर में नाल, लेकिन दारू पर आपने एक पर एक फ्री कर दिया। ये स्थिति बनाया है सरकार ने और ये अपने मोटी कमाई करने के लिए शराब माफियाओं के साथ समझौता कर करके और दिल्ली को शराब का नगरी बना दिया। उन्होंने खुद एक स्वराज पुस्तक लिखी थी तो उसमें केजरीवाल ने स्वयं लिखा था कि दारू पर पाबंदी लगना चाहिए। जब सरकार में नहीं आए थे तो दारू के ठेकों पर प्रदर्शन किया। तो आपको इतना ज्ञान, तो इतना आपका ज्ञान विपरीत कैसे हो गया कि आप सीधे हर एक वार्ड में 3 दारू का ठेका खोलने पर विचार कर लिया। न अपने स्कूल का ध्यान रखा, न देवालय का ध्यान रखा, न कॉलोनियों का ध्यान रखा। जिस गांव में कभी दारू के ठेके नहीं हुए करते थे उस गांव में भी दारू का ठेका अलॉट कर दिया। तो इसका मतलब है कि दिल्ली को आप शराब की नगरी बनाना चाह रहे हैं। तो ये जो सरकार की नीति है वो विनाशकारी नीति है और दिल्ली के जनता के हित में नहीं है। तो दिल्ली की जनता सड़कों पर उतरी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े होकर के आज 350 के करीब में ठेके बंद हो चुके हैं और आगे भी हम लोग ठेके नहीं खोलने देंगे, दिल्ली को बर्बाद नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली को दिल्ली रखना चाहते हैं, दिल्ली को स्वस्थ रखना चाहते हैं, दिल्ली को सुंदर रखना चाहते हैं, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू, दिल्ली का रेवेन्यू को ध्यान में रख के और दिल्ली की जनता को सहूलियत के लिए ये सब किया गया ना। दिल्ली का जहाँ तक रेवेन्यू का सवाल है तो रेवेन्यू आप 65,000 करोड़ जब प्रचार में बहा देते हैं तो प्रचार कम कर देते हैं तो रेवेन्यू बच जाता है। आप काम कुछ नहीं करते हैं। 40,000 का अभी आपने देखा होगा कि जब पराली की बात आई थी तो इन्होंने अफरा तफरी में पूछा, इंस्टीट्यूट से लेकर के एक गांव में गए, गांव में जाकर के उन्होंने एक पराली को उठाया और बोला कि इससे केमिकल बन जाएगा। उस प्रोसेस में टोटल 40,000 का खर्च था, लेकिन उस पर जो सरकार ने, दिल्ली सरकार ने विज्ञापन दिया उसमें 60 करोड़ का विज्ञापन था। तो 40,000 की सामग्री का जो सरकार 60 करोड़ में विज्ञापन करती है तो दिल्ली की जनता के लिए और रेवेन्यू के लिए कितनी चिंतित है। अच्छा, 4 राज्यों में इन्होंने जैसा मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में
फ्री बिजली और फ्री पानी की कुछ बात नहीं की दिया थी, है। लेकिन वहाँ की जनता ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? इसलिए कि वहाँ की जनता ये जानती थी कि दिल्ली का ये केजरीवाल कैसा है। जो लोग नहीं समझे, अभी इन्होंने इतना ही तक नहीं कहा, बोला कि महिलाओं के 1,000 रुपया देंगे और दिल्ली में वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन और ये सारे पेंशन बंद किए हुए हैं। तो लोगों को जानकारी थी, जो लोग बहकावे में आ गए वो कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और आज नहीं तो कल मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहूँगा कि दिल्ली की भी जनता समझने लगी है। एमसीडी का चुनाव, उसका ट्रेलर होगा, विधानसभा पूरी फिल्म होगी। जब एमसीडी का चुनाव आएगा तो केजरीवाल जी चारों खाने यहाँ परास्त होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक आरोप लगा रहे हैं कि शराब नगरी बना रहे हैं दिल्ली में, लेकिन पंजाब में सरकार जीते नशा मुक्ति के लिए। वहीं जा कर के पंजाब में उड़ता पंजाब कहते हैं और दिल्ली को शराब की नगरी बना रहे हैं। तो आप जो है उनसे पूछिए कि ऐसा क्यों करते हैं। दिनेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे। पंजाब सीएम ऑफिस में महात्मा गांधी जी की तस्वीर को हटा दिया गया है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लोग हैं, मैं प्रारंभ से ही कहता हूँ कि ये लोग नेशनलिस्ट मेंटलिटी की नहीं है। इन लोगों का काम है, अभी आपने देखा होगा, पंजाब की बात करें तो दिल्ली में जो लोग जेएनयू में नारे लगा रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो जो व्यक्ति उनके साथ खड़ा हो सकता है, जो भारत माता को डाइन कहने वाले लोग हैं उनके साथ खड़ा हो सकता है, तो ये पंजाब में भी कुछ भी कर सकता है। जो व्यक्ति जा करके किसी खालिस्तानियों के घर में ठहर सकता है, भोजन कर सकता है, तो ये वहाँ की जनता को समझना चाहिए और देश की जनता को समझना है, दिल्ली की जनता को समझना है कि इस तरीके के लोग यदि सत्ता में आते हैं तो भारत का विभाजन करने का प्रयास करेंगे, भारत को खंडित करने का प्रयास करेंगे। ये अराष्ट्रीय सोच के लोग हैं। ये येन केन प्रकारेण सत्ता मुझे, जैसा कि कुमार विश्वास ने भी कहा था, उसी पद्धति पर काम करने वाले लोग हैं। लेकिन हम लोग भारत माता के सपूत हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, हमारा धर्म है, हमारा पार्टी है और अंत में हमारा। गांधी जी के बैनर तले अन्ना आंदोलन हुआ था, जहाँ से केजरीवाल की पार्टी बनी, और उन्हीं गांधी जी को हटा दिया नहीं तो उन्होंने गांधी को भी हटाया और अन्ना को भी हटाया, एक को भी तो साथ रख लिया रहता। दिनेश प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद।